क्या आपको लगता है कि आप इस वक्त अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे हैं? एक बार हिम्मत करके अपने पीछे मुड़कर देखिए, शायद कोई अनदेखी चीज आपका इंतजार कर रही है। आज द स्कैरी जोन पर हम एनाबेल की वो सच्ची कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी आंखें बंद करने से भी डरेंगे। अगर डर लगता है तो अभी इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि डर अब आपके बहुत करीब है। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के शहर सेंटा मोनिका से, जहां मिया और जॉन खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मिया अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड है। जॉन मिया को एक डॉल गिफ्ट करता है। मिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और इस डॉल को अपनी कलेक्शन में रख लेती है। उसी रात जब मिया और जॉन अपने कमरे में सो रहे थे कि उनके पड़ोस में कुछ होता है। एक जोरदार चीख मिया को नींद से जगा देती है। वो जॉन से कहती है कि मुझे सामने वाले घर से चीखों की आवाज सुनाई दी है। जॉन चेक करने सामने वाले घर में जाता है और मिया उसके पीछे जा रही होती है। अचानक जॉन बाहर की तरफ भागता है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा था। वो मिया से एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। मिया मदद बुलाने के लिए भागती है। वो जैसे ही पुलिस को फोन कर रही होती है कि उसके पीछे एक लड़की जिसका नाम एनाबेल है और वो काला जादू करने वाली शैतानी तंजीम की रुकन है, घर में घुस जाती है और मिया से कहती है कि तुम्हारी गुड़िया बहुत पसंद है। मिया उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि ये गुड़िया लो और यहाँ से चली जाओ। अचानक एक आदमी हाथ में चाकू लिए मिया के पीछे से आता है। ये आदमी एनाबेल का बॉयफ्रेंड है और काला जादू करने वाली शैतानी तंजीम का मेंबर भी है। उसके कपड़े खून से भरे हुए हैं। वो मिया के पेट में चाकू मारता है। मिया जख्मी होकर गिर जाती है। जॉन वहां पहुंचकर उस आदमी को रोकता है और मिया को वहां से चली जाने को कहता है, लेकिन मिया जख्मी है और वो उठ नहीं सकती। इतने में एनाबेल मिया पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे रोकता है। इसी जोर आजमाई में वो कातिल जॉन को जख्मी कर देता है और जैसे ही जॉन को मारने लगता है तो पुलिस उनकी मदद को पहुंच जाती है। एनाबेल खुद को कमरे में बंद करके अपना गला काट लेती है। मिया को जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है। मिया उस लड़की की लाश देखती है। उस लड़की की गोद में वही गुड़िया होती है जो मरने से पहले एनाबेल को बहुत पसंद आई थी। एनाबेल का खून अब इस गुड़िया में शामिल होने के बाद ये एक आम गुड़िया नहीं रहती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिया और जॉन हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस आते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन फिर एक रात जब दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं, अचानक सिलाई मशीन के चलने की आवाज उन्हें जगा देती है। जॉन जाकर देखता है। रात के इस पहर सिलाई मशीन का खुद ब खुद ऑन हो जाना जॉन को काफी अजीब लगता है। वो साथ वाले कमरे को चेक करता है। उसे वहां वो गुड़िया नीचे गिरी हुई नजर आती है। जॉन उसे उठाकर कुर्सी पर रख देता है। अगली सुबह जब मिया टीवी देख रही थी, उसे कमरे से कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई देती है। मिया जाकर चेक करती है। वो गुड़िया कुर्सी पर रखी होती है। मिया दरवाजा बंद करके चली जाती है। जॉन घर आता है और मिया को बताता है कि जल्द ही हम दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर मिया खुश हो जाती है। अचानक उसकी नजर इस कमरे पर जाती है जिसका दरवाजा कुछ देर पहले उसने खुद बंद किया था, लेकिन अब वो खुला था और वो गुड़िया भी वैसे नहीं थी जैसे वो पहले कुर्सी पर रखी हुई थी। लेकिन मिया ये सब इग्नोर करती है और जॉन से उस गुड़िया को वहां से हटाने को कहती है। मिया बताती है कि एनाबेल के मरते वक्त ये गुड़िया उसके हाथों में थी, इसे घर से बाहर फेंक दो। जॉन मिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये गुड़िया तुम्हें दोबारा नजर नहीं आएगी। और फिर जॉन उस गुड़िया को घर के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक देता है। रात को जॉन मिया से कहता है कि तुम टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न बनाकर लाता हूँ। जॉन किचन से वापस आकर देखता है तो मिया सो चुकी होती है। वो अवन बंद करके खुद भी सो जाता है। अगली सुबह जॉन ऑफिस जाता है और मिया सिलाई कर रही होती है और साथ अपना पसंदीदा टीवी शो देख रही होती है। अचानक किचन में रखा अवन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। मिया अपने काम में इतना मसरूफ है कि किचन से आने वाली आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। अचानक अवन पे रखे पॉपकॉर्न के पैकेट में आग लग जाती है और किचन में धुआं ही धुआं हो जाता है। मिया ये सब देखकर मदद के लिए पुकारने लगती है। वहां से निकलते हुए मिया का पांव कुर्सी से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। वो उठने की कोशिश करती है। अचानक कोई चीज मिया का पांव पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है। इतने में पड़ोसी वहां पहुंचकर मिया को रेस्क्यू कर लेते हैं। जॉन इस हादसे की खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंचता है। मिया अब महफूज है और जॉन बाप बन चुका है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। मिया जॉन से कहती है कि उस घर में कुछ है, कुछ बहुत बुरा। मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती, खास तौर पर अपनी बेटी के साथ तो बिल्कुल नहीं। जॉन कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम उस घर में नहीं जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिया और जॉन अपनी बेटी लिया के साथ अपने नए घर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लिया भी अब बड़ी होती जा रही है। जॉन मिया और अपनी बेटी के साथ चर्च जाता है। वहाँ फादर लोगों को बताते हैं कि हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। प्रेयर मुकम्मल करके वो लोग घर वापस आकर मिया के कमरे की सेटिंग कर रहे होते हैं कि मिया को वो गुड़िया जो उन्होंने अपने पुराने घर के कचरे के डब्बे में फेंक दी थी,
बेटी दोबारा मिलती है। जॉन ये देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे उसी वक्त फेंक दिया था। मिया कहती है, मैं नहीं जानती। जॉन कहता है, लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे फेंक कर आता हूँ। लेकिन मिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये तुमने मुझे गिफ्ट दिया था और फादर ने भी तो कहा कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, तो मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। और फिर उसे अपने कमरे में सजा देती है। अगले दिन मिया अपनी बेटी के पास बैठी सो रही होती है कि वहाँ एनाबेल फिर से दिखाई देती है। वो बच्ची के पास आती है और बच्ची रोना शुरू कर देती है। मिया की आंख खुलती है। वो लिया को साथ लेकर मार्केट चली जाती है। उसे वहाँ एक पुरानी किताबों की दुकान पर एवलिन नामी खातून मिलती है। वो मिया से कहती है कि तुम यहाँ नहीं आई हो और उसकी बेटी को एक तोहफा देती है। वो मिया से कहती है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। मिया घर वापस आती है। उसे सीढ़ियों में एक पेंटिंग मिलती है जिसे देखकर मिया काफी खुश होती है। लेकिन दूसरी पेंटिंग उसे परेशान कर देती है जिसमें ट्रक उसकी बच्ची को कुचलने आ रहा है। चंद कदम आगे एक और पेंटिंग मिलती है जिसमें ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया है। ये सब देखकर मिया के होश उड़ जाते हैं। वो ये तमाम पेंटिंग्स जॉन को दिखाती है। जॉन कहता है कि ये सिर्फ एक पेंटिंग है, कोई धमकी नहीं। तुम बिला वजह खुद को परेशान कर रही हो। हम यहाँ एक नई शुरुआत करने आए हैं, अपनी पुरानी यादों को उसी घर में छोड़कर। लेकिन मिया को कुछ तो गलत जरूर लग रहा था। अगले दिन मिया घर पर अकेली होती है। वो डिनर करके टेप बंद करती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाती है, टेप खुद ब खुद ऑन हो जाती है। मिया वापस आकर उसे फिर से बंद करती है। मिया को खिड़की में कुछ महसूस होता है। वो पास जाकर देखने लगती है तो हवा का झोंका तेजी से अंदर की तरफ आता है और मिया गिर जाती है। एक छोटी बच्ची मिया के पास से हंसती हुई भाग कर जाती है। इससे पहले कि मिया कुछ समझ पाती, उसे दूसरे कमरे से सिलाई मशीन के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। मिया जाकर सिलाई मशीन को बंद करती है। उसी वक्त वो बच्ची मिया के पीछे खड़ी होती है। मिया हैरानी से पूछती है, कौन हो तुम? इतने में वो बच्ची भागती हुई मिया की तरफ आती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अचानक दरवाजे के पीछे से एनाबेल मिया पर झपटती है। मिया डरकर चीख मारती है, लेकिन फिर वहाँ कोई नहीं होता। मिया जॉन से कहती है कि यहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं जो मैं बता नहीं सकती। जॉन कहता है कि ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ऐसी चीजें होना आम बात है। मिया कहती है कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जॉन कहता है, हमें इस बारे में फादर से बात करनी चाहिए। वो दोनों फादर से सारी बातें शेयर करते हैं। फादर उनसे कहते हैं कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो और इन हालात का मिलकर मुकाबला करो। फादर उन्हें तसल्ली देते हैं, जिसके बाद जॉन अपने ऑफिस चला जाता है और मिया घर वापस आ जाती है। वो मिया को उसके कमरे में सुलाने के बाद कुछ फालतू सामान रखने छत पर जाती है। जब वो सामान रखने में मसरूफ होती है, उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। मिया पूरी तरह से डर चुकी है। वो किसी तरह हिम्मत करके उस झोले के पास जाती है। जैसे ही वो उसके अंदर देखती है तो उसे खून में लथपथ एक कपड़ा मिलता है। मिया जैसे ही उस कपड़े को उठाने लगती है, एक काले रंग का शैतानी हाथ मिया को पकड़ लेता है। मिया चीखती हुई वहां से भागती है। वहां की लाइट्स खुद ब खुद बंद होने लगती हैं और वो शैतान मिया का पीछा कर रहा होता है। मिया जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन वो जितनी बार भी लिफ्ट खोलती है, हर बार लिफ्ट उसी फ्लोर पर खुलती है। मिया जल्दी से एग्जिट की तरफ भागती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है वहां से निकलने की, लेकिन वो शैतान मिया के पीछे ही आ रहा था। मिया भागती हुई किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब वो अपने हाथ पे देखती है तो एक अजीब सा निशान होता है। मिया को अब यकीन हो जाता है कि उनकी फैमिली पर किसी शैतान का साया है। वो उसी पुरानी किताबों वाली दुकान पर जाती है। मिया के चेहरे की परेशानी देखकर एवलिन उससे पूछती है कि तुम परेशान क्यों हो? मिया कहती है, क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगी? एवलिन कहती है, हाँ बिल्कुल। मिया बताती है कि मुझे लगता है मेरी फैमिली पर किसी लड़की के भूत का साया है। मेरी बातों से शायद तुम मुझे पागल समझो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। एवलिन कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे वाकयात हो चुके हैं। एवलिन मिया को बताती है कि उन पर किसी लड़की के भूत का साया नहीं, बल्कि एक शैतान तुम्हारे पीछे है और उसे तुम्हारी बेटी की आत्मा चाहिए। वो उसे लिए बगैर नहीं जाएगा। मिया पूछती है, तो अब मैं क्या करूं? एवलिन कहती है, वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, अपनी फैमिली को बचाओ। मिया अपने अपार्टमेंट पहुंचती है। अचानक उसके हाथ से चाबी नीचे गिरती है। वो चाबी उठाने लगती है तो उसे शीशे में एनाबेल दिखाई देती है। इतने में ट्रक लिया के झोले को कुचल देता है, लेकिन लिया खुशकिस्मती से बच जाती है, क्योंकि एनाबेल का मकसद सिर्फ मिया को खौफजदा करना था। मिया घर पहुंचकर उस किताब को पढ़ती है जो एवलिन ने उसे दी थी। मिया को पता चलता है कि शैतान कमजोरों और बच्चों पर हमला करता है। वो उनकी आत्मा चाहता है। ये जानकर मिया डर जाती है। वो अपनी बेटी के पास जाती है। अचानक उसे दूसरे कमरे से खिलौनों से खेलने की आवाज सुनाई देती है। मिया
उस कमरे में जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो कमरे में कोई नहीं होता। फिर अचानक से कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं और मिया अंदर बंद हो जाती है। कमरे के बाहर लिया अकेली है और एक एक करके किताबें उस पर गिरना शुरू हो जाती हैं। लिया दरवाजे के नीचे से ये सब देख रही होती है कि अचानक से वो गुड़िया मिया के सामने आ जाती है। मिया जल्दी से दरवाजे का लॉक तोड़ती है और अपनी बेटी को जल्दी से उठा लेती है। अचानक से वो गुड़िया हवा में उठती है और वो शैतान मिया से उसकी बेटी की आत्मा मांगता है। मिया चिल्लाती है। जॉन भी तब तक घर वापस आ जाता है। वो घर की हालत देखता है, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। वो उसी रात फादर को घर बुलाते हैं और पूरी बात उन्हें बताते हैं। फादर मिया से वो गुड़िया लाने को कहते हैं। जॉन कहता है, पता नहीं ये इस घर में कैसे आ गई जबकि मैंने इसे फेंक दिया था। वो फादर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उस शैतान और इस गुड़िया का क्या ताल्लुक है। फादर बताते हैं कि शैतान अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है। मिया कहती है कि उसे मेरी बेटी की आत्मा चाहिए। फादर बताते हैं कि शैतान किसी की आत्मा तब तक नहीं ले सकता जब तक वो अपनी मर्जी से ना दे। मिया पूछती है, अब हम इस सब से कैसे निकलें फादर? वो कहते हैं कि जब तक मैं इस मसले का हल नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं इस गुड़िया को चर्च में रखूंगा। इस तरह इसकी ताकत कम हो जाएगी और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। फादर उस गुड़िया को लेकर चर्च के लिए निकलते हैं। जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी की टेप से ये आवाज आने लगती है, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। फादर जल्दी से चर्च पहुंचकर उस गुड़िया को बाहर निकालते हैं। वो चर्च की तरफ जा रहे होते हैं कि इतने में एनाबेल की आत्मा फादर को चर्च में दाखिल होने से रोकती है और उस गुड़िया को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन फादर को हॉस्पिटल में होश आता है। वो जॉन से पूछते हैं कि कहाँ है वो। जॉन कहता है कि वो तो आप लेकर गए थे। फादर बताते हैं कि वो तुम्हारी बच्ची की आत्मा को ले जाने के लिए बहुत बेताब है। जॉन कहता है, लेकिन आपने तो कहा था कि अपनी आत्मा दान करनी पड़ती है। फादर बताते हैं कि बच्चे अपनी आत्मा दान नहीं कर सकते, शैतान उन्हें जब चाहे ले जा सकता है। ये सुनते ही जॉन के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए भागता है। उधर एवलिन मिया के साथ डिनर करने उनके घर आती है। वो दोनों काफी देर बातें करती हैं। इतने में मिया को फोन आता है और जॉन उसे बताता है कि फादर का एक्सीडेंट हो गया है और लिया की जान को खतरा है, तुम जल्दी वहां से निकलो। लेकिन उधर मिया को फोन पर कुछ भी आवाज नहीं आती और दरवाजे पर दस्तक होती है। मिया जाकर देखती है तो दरवाजे पर फादर होते हैं। मिया दरवाजा खोलती है और जैसे ही फादर के करीब जाने लगती है, वो जोर से कहने लगते हैं, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे, और फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। एवलिन पूछती है कि बाहर कौन था। इतने में बर्तन खुद ब खुद गिरने लगते हैं और टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। वो दोनों कुछ समझ नहीं पाती। एवलिन मिया से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक लिया के रोने की आवाज आती है। मिया भागकर उसे देखने जाती है और एवलिन मदद बुलाने के लिए फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन काम नहीं करता। मिया जब अपनी बच्ची के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि लिया अपने झोले में नहीं है। एवलिन कहती है कि फोन काम नहीं कर रहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मिया बताती है कि मेरी बच्ची उस शैतान के पास है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। उन्हें कमरे के ऊपर किसी के चलने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। अचानक से वो शैतान एवलिन पर हमला कर देता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। मिया को दोबारा कमरे के अंदर से लिया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे वहाँ वो गुड़िया नजर आती है। मिया पूछती है, क्या चाहती हो मुझसे? एक कमरे से मारकर बाहर आता है। मिया उस कमरे में जाकर देखती है तो हर तरफ ये अल्फाज लिखे होते हैं, हर सोल यानी उसकी आत्मा। ये सब देखकर मिया खौफ से कांपने लगती है। उसकी नजर जब झोले पर जाती है तो वहाँ वो गुड़िया लेटी होती है। मिया उसे कहती है, मुझे मेरी बच्ची खुदा के लिए वापस दो। इतने में मिया को दरवाजे में अपनी बच्ची नजर आती है। मिया उसे गोद में लेती है, लेकिन जब दोबारा उसे देखती है तो वो गुड़िया होती है। मिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। कमरे का दरवाजा अचानक से बंद होता है और सामने की खिड़की खुद ब खुद खुलने लगती है, जिस पर लिखा होता है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। ये मिया के लिए एक इशारा होता है कि अगर वो खुद को खत्म कर ले तो उसकी बेटी की जान बच सकती है। उधर एवलिन मिया की मदद करने पहुंचती है और जॉन भी घर आ जाता है। मिया को लगातार अपनी बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और साथ साथ शैतान उसे कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, इस खिड़की से कूद जाओ। जैसे ही जॉन और एवलिन कमरे में पहुंचते हैं तो मिया उस गुड़िया को उठाए खिड़की से कूदने के लिए तैयार होती है। जॉन उसे कहता है, मुझे और लिया को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन मिया किसी की नहीं सुनती और जैसे ही वो कूदने लगती है, जॉन किसी तरह उसे बचा लेता है। मिया कहती है, उस शैतान को आत्मा चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी।
इतने में एवलिन उनसे कहती है कि शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ और शायद इसी दिन के लिए मैं जिंदा थी। वो उस गुड़िया को उठाती है और खिड़की से कूद जाती है। एवलिन की ये कुर्बानी मिया को उसकी बच्ची से मिलवा देती है। फिर उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो चर्च जाते हैं जहाँ फादर उनसे पूछते हैं कि वो गुड़िया अब कहाँ है। जॉन कहता है कि पता नहीं, शायद उस दिन हादसे के बाद पुलिस उसे साथ ले गई थी। फादर कहते हैं कि शैतान कभी खत्म नहीं होता। मैं दुआ करूंगा कि जिसके पास भी वो गुड़िया हो, ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। फिर हम देखते हैं कि वो गुड़िया एक दुकान में रखी होती है और एक औरत वहां आकर अपनी बच्ची के लिए उस गुड़िया को खरीद लेती है। एनाबेल का श्राप अब उस मासूम बच्ची की जिंदगी में क्या नया तूफान लाएगा? क्या ये गुड़िया फिर से किसी और घर को जहन्नम बना देगी? ये सब जानने के लिए द स्कैरी जोन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट आते ही आपको पता चल जाए। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी अपने करीब ऐसी किसी शैतानी ताकत को महसूस किया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।